नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तराखंड लाइव में आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन भूमाफिया। जी हां, ये ऑपरेशन ही कुछ ऐसा है जिसकी तस्दीक केबीसी न्यूज ने की। केबीसी न्यूज ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार देवभूमि उत्तराखंड में भूमाफिया क्यों तेजी से फैलते जा रहे हैं और कितनी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में भूमाफियाओं के बढ़ते दायरे की पूरी हकीकत। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज। ऑपरेशन भूमाफिया में आज हम खुलासा करेंगे उस सारी हकीकत का जो सरकार पर कई सवाल खड़े करती है, जो प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे भूमाफिया तेजी से उत्तराखंड में बढ़ते चले गए, आखिर कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े होने शुरू हो गए, एनओसी ना होने के बाद भी उनका निर्माण कार्य कैसे चलता रहा। आइए आपको दिखाते हैं केबीसी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केबीसी न्यूज ने देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे अवैध कब्जों की जब पड़ताल की तो जो सच सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। एक तरफ जहां सरकार देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के तमाम दावे कर रही है, तो वहीं भूमाफिया सरकारी कायदे कानूनों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। यहां पर सरकार और पूरे के पूरे प्रशासनिक अमले पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार और पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। चौंकिए मत, क्योंकि आज हम खुलासा करने जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे उस खेल का जो सालों से सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। एक समय ऐसा था कि देहरादून ऐसी ही हरी भरी वादियों से लबरेज हुआ करता था, लेकिन आज भूमाफियाओं के कहर के चलते आज ये हरी भरी वादियां कंक्रीट के जंगल में तब्दील होती जा रही हैं। उत्तराखंड में कभी चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी, चारों तरफ हरे भरे जंगल मौसम को और खुशनुमा बना देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हरे भरे जंगल कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते चले गए। विकास की खातिर हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया और इन सब के पीछे चल रहा था जमीनों को कब्जाने का वो खेल जो भूमाफियाओं के लिए मोटी कमाई का जरिया बनता जा रहा था। राजधानी दून में चारों ओर भूमाफिया धीरे धीरे पैर पसार रहे थे। राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं के पैर पसारने का सिलसिला यूं ही आगे नहीं बढ़ा था। शायद उन्हें शय मिली थी उन अधिकारियों, उन मंत्रियों की जो सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा होते हैं। सरकारी जमीनें तो क्या, यहाँ तो लोग भूमाफियाओं से अपनी भी जमीन नहीं बचा पा रहे थे। गोल्डन फॉरेस्ट, राज्य सरकार और निगम की जमीनों पर कब्जे होने के बाद बड़े बड़े एम्पायर खड़े होने शुरू हो गए। कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए और धीरे धीरे हरे भरे दून में ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देने लगी। सवाल एक ही था, वो ये कि आखिर काफी अनियमितताओं के बावजूद भी इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी कौन दे रहा है, आखिर इन्हें एनओसी कौन दे रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले भूमाफिया हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम चालू कर देते हैं। आखिर उन्हें एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देता है और किसकी मिली भगत से वह अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इन सभी पर कई सवाल उठाए। कभी अखबारों की हेडलाइंस में भूमाफियाओं की कारगुजारी को दिखाया गया, तो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में भी भूमाफियाओं की हकीकत और अधिकारियों पर उनसे मिलीभगत के आरोप लगाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने शहर के 2 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जांच बिठा दी। जांच के बाद कई चीजें सामने आईं, मगर क्या ये जांच पूरी होने के बाद सरकार की जमीन सरकार को वापस मिल पाई? जब मीडिया और विपक्ष में बैठे नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तब जाकर सरकार की आंखें खुली। सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स और कई एम्पायर्स पर जांच बैठाई। कई प्रोजेक्ट्स सारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। 10 फरवरी 2015 को आईनेक्स्ट अखबार ने
राजधानी में काम कर रहे 114 बिल्डर्स का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसमें बताया कि सरकार के उन नियम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा जो सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए थे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सभी 114 बिल्डर्स ने EWS फ्लैट्स ही नहीं बनाए थे और इन सब के बावजूद भी इन प्रोजेक्ट्स का डेवलप होना जारी था। कहते हैं अति हर चीज की खराब होती है। जिस तरह से सरकारी भूमि पर भूमाफिया एक के बाद एक कब्जे किए जा रहे थे, उसके बाद शायद सरकार होश में आई और उसने हरकत दिखाई। एक बड़े प्रोजेक्ट पैसिफिक ग्रुप पर ईडी ने जांच बिठाई। मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का। दरअसल पैसिफिक ग्रुप के प्रोजेक्ट पर ब्लैक मनी को वाइट करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। असल में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अपनी डर्टी मनी को ठिकाने लगाना उनके लिए सबसे मुफीद तरीका होता है। इन्हीं तमाम गतिविधियों और डर्टी मनी का पूरा इतिहास अब ईडी खंगाल रहा है। सबसे अचंभे की बात तो ये है कि ये सारे के सारे अपराध राजधानी देहरादून में अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी सरकार राजधानी से ही संचालित होती है। साथ ही सभी प्रशासनिक अमलों के मुख्यालय भी देहरादून में ही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पूरी की पूरी सरकार, जनप्रतिनिधि और पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र क्या चद्दर तान के सो रहा है? भूमाफियाओं का ये खेल लगातार जारी था और सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी हुई थी। भूमाफिया धीरे धीरे शहर के कई इलाकों में अपने पैर पसार चुके थे और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही थी। उत्तराखंड में भूमाफियाओं का दायरा कैसे बढ़ता चला गया, ये सब कुछ आपने देखा इस रिपोर्ट में। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सरकारी जमीनों पर कब्जे कैसे होते चले गए, कैसे निगम की आधी से ज्यादा जमीन पर कब्जा हो गया। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।